जय जय राम। साधनुमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज के पावन व्यास पूर्णिमा के मांगलिक अवसर पर हम सबको बहुत बहुत बधाई, अनंत अनंत शुभ मंगल कामनाएं, बहुत बहुत बधाई। चरना विच लाया है, चरना च समा जावा, पिता जो मेरे तेरे उपकार न भूल जावा, पिता जो मेरे तेरा प्यार न भूल जावा, चरना विच लाया है, चरना च समा जावा, पिता जो मेरे तेरा प्यार न भूल जावा। एक रुड़दी बेड़ी नूं तुसी लाया किनारे ते, मेरी जिंदगी संवर गई है तेरे एक इशारे पे, तेरी रहमत दी दाता मैं कोई मुल नहीं पा सकता, चरना विच लाया नाच समा जावा, पिता जो मेरे तेरे उपकार न भूल जावा, तेरे चरनां दे विच दाता कर सौ सौ बार नमस्कार, तेरे चरनां दे विच गुरुदेव कर सौ सौ बार नमस्कार, सदके जावां चरना तो जिन कीता है बेड़ा पार, दस इन्हां चरनां नूं छोड़ हो किथे जावां मैं, चरना विच लाया है, चरना च समा जावा, पिता जो मेरे तेरा प्यार न भूल जावा, पिता जो
गुरुदेव अरदास मैं करनी हर पल हर घड़ी तेरी याद मैं बस हो चाहती जग अंत समा आए इन चरणाच समा जावा चरणाच लाया चरणाच समा जावा पिता जो मेरे तेरे उपकार न भूल जावा पिता जो मेरे तेरे तेरा प्यार न भूल जावा तेरा प्यार न भूल जावा जो राम से जोड़े ऐसे हमें संत मिले जो तार राम से जोड़े ऐसे हमें संत मिले जो बाह पकड़ना छोड़े ऐसे हमें संत मिले जो तार राम से जोड़े ऐसे हमें संत मिले जो तार राम से जोड़े ऐसे हमें संत मिले जो बाह पकड़ना छोड़े ऐसे हमें संत मिले जो बाह पकड़ना छोड़े ऐसे हमें संत मिले जो तार राम से जोड़े ऐसे हमें संत मिले जो तार राम से जोड़े ऐसे हमें संत मिले जो तार राम से जोड़े ऐसे हमें संत मिले जो बाह पकड़ना छोड़े ऐसे हमें संत मिले जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 जय महाराज जय जय महाराज 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 जय श्री राम जय जय श्री राम 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 जो तार राम से जोड़े ऐसे हमें संत मिले जो तार राम से जोड़े ऐसे हमें संत मिले जो बाह पकड़ना छोड़े ऐसे हमें संत मिले जो बाह पकड़ना छोड़े ऐसे हमें संत मिले जो तार राम से जोड़े ऐसे हमें संत मिले जो तार राम से जोड़े ऐसे हमें संत मिले जो बाह पकड़ना छोड़े ऐसे हमें संत मिले। श्री कथा प्रकाश जी
वीरता, पृष्ठ वीर, प्रसंग वीरता, पृष्ठ 569। पहला प्रसंग। सतयुग में एक बार असुर बहुत बढ़ गए। वे देवों को मारते काटते जाते थे। उनके बाल वृद्धों तक का वध कर देते थे। उनके ऐसे क्रूर कर्मों से सभी सुर कंपा करते थे। असुर नास्तिक, असभ्य और दुष्कर्मी लोग थे। देवों ने एक बार उनके सर्वसंहार की सारी सुसज्जा करके उनके संग्राम करने की घोषणा कर दिया। देवों के पहले आक्रमण पर ही असुर भाग निकले। खेत देवों के हाथ में आ रहा। देवों की विजय नाद से सतयुग सर्वांग पूर्ण हो गया। उस समय ज्ञानियों ने कहा, सुयुग व्यवस्था तो वीर जन बांधा करते हैं। जिस काल में लोग कर्म योगी हों, निर्भय हों, वीर हों और दैवी गुण युक्त हों, वह काल सतयुग बन जाता है। काल तो गिनती है, यथा एक पल, 2 पल आदि। ये मनुष्यों के कर्मों के कारण नहीं है। कर्मों का कारण तो कर्ता की इच्छा है। काल के अच्छे बुरेपन का कारण मनुष्य के कर्म है। जब मनुष्यों में कायरता, अकर्मण्यता आ जाए तो कली काल का कोप हो जाता है, और जब उनमें दान, उदारता, वीरता आदि दैवी संपत्ति आ जाए तो सतयुग चमक उठता है। सारमर्म यही है कि मानव कर्म ही काल का कारण होता है। कितना सुंदर है। और स्वामी जी महाराज की यही सोच कि हम परिस्थितियों पर डिपेंडेंट नहीं रहते और काल युग इस पर नहीं रहते। स्वामी जी महाराज ने कभी भी इस तरह नहीं रखा कि अच्छा ये वाला युग आया हुआ है तो इस कारण हम ऐसे हैं या वैसे हैं। बिल्कुल नहीं। वे हमेशा यही कहते हैं कि खुद के कर्मों से अपना युग बदलिए। अपने कर्मों से, अपने चयन से, अपनी चॉइसेस से अपना युग बदलिए। आप कहते हैं कि कली युग है, ठीक है, वो युग है, पर आप तो उसमें अपना सकारात्मक कर्म डाल सकते हैं। आप तो कर सकते हैं। सो बहुत बिल्कुल सही, बहुत ही सुंदर सकारात्मक सोच स्वामी जी महाराज की। और जितना हम परिस्थितियां, दूसरों को ब्लेम देने की बजाय खुद प्रोएक्टिव बन के सही कार्य करें, उसका कुछ कहना ही नहीं। आज के पावन दिन पर हम बहुत शुभ मंगल कामनाएं। जो लोग श्री राम शरणम जाएंगे उनको भी बधाई। जो लोग घर बैठ के जाप करेंगे उनको भी बहुत बधाई। गुरुजन तो हर जगह हैं और हर की सेवा शुश्रूषा स्वीकार करते हैं। बहुत ही सुंदर बिल्कुल बहुत सुंदर। आज की जो हमारी आज थी, आपकी कल की भजन संध्या बिल्कुल ऐसे ही थी। और अभी मैं टॉक में बोल करके हटी थी कि महाराज चलाते हैं, महाराज की सब इच्छा होती है और फिर बिल्कुल भजन संध्या में ऐसे ही बिल्कुल देखने को मिला। और मैं जबकि लगी रही कि नहीं सबको बराबर का सही ढंग से मिलना, पर गुरु हैं और उनकी लीला है। और जैसे वो करना चाहते हैं उसमें जो आनंद है वो बहुत ही सुंदर आनंद रहता है हमें तो अपना कर्म करना ही होता है ना, कि कहीं किसी के साथ पक्षपात ना हो जाए, कहीं किसी का वो ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। ये तो हमारा कर्म है, लेकिन गुरु तो फिर गुरु ही है पर बहुत ही कृपामय रहा, बहुत ही सुंदर। और आज हमारा जप यज्ञ का भी आखिरी दिन है, लेकिन क्योंकि आज का मांगलिक दिवस है और सारा दिन साधकगण जाप करते हैं, सो हम गिनती कल सुबह ले लेंगे। जब आप उठेंगे तो सुबह उठते ही अपने जप यज्ञ की गिनती अर्पण कर दीजिएगा। बहुत सुंदर रहेगा। बहुत धन्यवाद साधकों का। हमारा साधकों ने खुद ही आई रिक्वेस्ट, और महाराज की बहुत सुंदर इच्छा रही
कि स्कूल्स में बुक्स जाएं गुरुजनों की, उनके ही आज्ञा से हुआ, नहीं तो हम तो आराम से बैठे होते हैं। एक स्कूल में गई, मध्य प्रदेश में एक स्कूल में गई, बच्चों को क्लासरूम में उनके टीचर ने डिस्ट्रीब्यूट की बुक्स। और फिर मुंबई में भी एक स्कूल में गई बुक्स, और वहाँ नया स्कूल है वो, और उसमें गुरुजन पधारेंगे बच्चों के लिए बुक्स लेके। सो बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारा साधकों का ही आया है, साधकों ने की ही प्रेरणा से हुआ है, उन्होंने ऑफर किया, और साधकों के ही दान यज्ञ से ये गई। बहुत तुरंत हो जाती हैं चीजें, अनाउंस करने की बाहर आती भी नहीं है, इतनी भारी भरकम कृपा है। लेकिन हम अनाउंस जरूर करेंगे। आज का पावन दिवस है, व्यास पूर्णिमा के सुअवसर पर आप अलीराजपुर के श्री राम शरणम के लिए यदि कुछ दान करना चाहते हैं तो जरूर कीजिएगा। उनका विधिवत सब कुछ बैंक और सब कुछ बिल्कुल विधिवत हुआ पड़ा है। सो आप आज के पावन दिवस पर आप दान करना चाहें कुछ, जरूर उनका मैं डाल दूंगी नंबर, आप उनको कर सकते हैं, वहां अपना दान यज्ञ कर सकते हैं। आज के दिन बहुत सुंदर दिन है। और हमारे प्रश्न आया कि आज हमारा पर शाम को सायं सत्संग के पश्चात जाप आरंभ हो जाएगा, और वह अगली सुबह समाप्ति होगी उसकी, सत्संग के पूर्व। एक सत्संग से लेके दूसरे सत्संग तक संपूर्ण रूप से जाप रहेगा। आप लोग बैठना चाहें, जूम लिंक दे रखा है, वहां बैठना चाहें बैठ सकते हैं। आप जैसे भी जाप करना चाहें कर सकते हैं, फुल रात्रि जाप रहेगा। प्रश्न आया कि सुखदेव जी महाराज राजा जनक के पास गए, ऑलरेडी तैयार थे, चिच्छद हुआ हुआ था बिल्कुल, सारा जैसे गुरु को चाहिए शिष्य, बिल्कुल वैसे टेस्ट किया गुरु ने, तो उन्हें ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान प्रदान किया राजा जनक ने, देखकर चेक करके। प्रश्न आया कि ब्रह्म ज्ञान जब उन्हें मिल गया, तब भी उनके मन में जब राजा जनक के महल में आग लगी, और तो वो सब कुछ भूल कर जाने लगे। और जब राजा जनक ने पूछा कि कहाँ चले, तो वो कहते मेरा कमंडल पड़ा हुआ है। तो राजा जनक मुस्कुराए, कहते पर मेरा तो लाखों का महल है, और वहां तो सब चीजें जल रही हैं, सारा सामान जा रहा है, आग लग गई है, आपका तो सिर्फ कमंडल है। तो आप सत्संग देखिए, हम लोग तो सत्संग में बैठे हैं, आप सत्संग का आनंद लीजिए ना, जो जिसका काम है वो संभाल लेंगे, आप चिंता मत कीजिए इन चीजों की, सत्संग को प्रमुखता दीजिएगा। ऐसी बातें सुन के शांत हो गए सुखदेव जी महाराज और आराम से बैठे। फिर दूसरा किस्सा हुआ कि जब भोजन करने लगे और ऊपर तलवार थी, तब भी उनके मन में भय आया कि तलवार लटकी पड़ी है, कहीं गिर ना जाए, इस तरह का भय। तो जिसके कारण कि वो खाना भोजन नहीं कर सके ठीक तरह। तो प्रश्न ये था कि वे ब्रह्म ज्ञानी हो गए, पर फिर भी उनमें ये चीजें आई, क्यों आई? देखिए, ब्रह्म ज्ञानी वो ऑलरेडी तैयार थे पूरे के पूरे, राइट? और उसके बाद हल्का सा संशय रह गया था, राइट? ब्रह्म ज्ञान पाकर, आत्मज्ञान पाकर, स्वयं को जानकर उनकी समाधि और सब कुछ लग गया था, लेकिन कुछ संशय के कारण हल्की फुल्की जो धूल होती है अपने देह पर फोकस होने की, क्योंकि देह पर फोकस थे, है ना, और राजा जनक उन्हें सिखाना चाहते थे कि कैसे अब ब्रह्म समाधि पाकर कैसे आपको जीना है, ब्रह्म ज्ञान पाकर कैसे आपको जीना है, कि आपने सदा अपने कर्मों पर ध्यान रखना है और आपने आत्मा पर ध्यान रखना है, इससे विचलित नहीं होना, इससे विमुख नहीं होना, नहीं तो वो काल की तार गिर जाएगी,
तलवार गिर जाएगी। तो राजा जनक, एक गुरु का अपना ढंग होता है शिष्यों को समझाने के लिए, तो ये जाते जाते उनको समझाना था कि आप आनंद से जीवन बताइए, ना वस्तुओं की चिंता कीजिए, ना देह की चिंता कीजिए, कर्मों पर ध्यान दीजिए। सो ये चीज थी। इसी से सिमिलर और आज इतना अप्रोप्रिएट दिन है उनके लिए, महर्षि व्यास देव जी। महर्षि व्यास देव जी जिनके जिनके ऑनर में, जिनको आदर सम्मान देने के लिए आज का पावन दिन सेलिब्रेट किया जाता है। सो महर्षि व्यास देव जी ने तो कितने सारे वेदों का संकलन किया, पुराण, हाँ, फिर अध्यात्म रामायण और बहुत सारे ग्रंथ। तो आज वे उदास बैठे थे, महर्षि नारद के महाराज कहते कि जब हम दुखी होते हैं तो एक संती सहारा बनते हैं। और देखिएगा कि महर्षि व्यास जी का दुख क्या था और हमारे दुख क्या होते हैं। सो महर्षि व्यास जी जब नारद जी आए, कहते क्या हुआ, आप उदास क्यों हैं? कहते मैंने इतना कुछ किया, इतना कुछ लिखा, लेकिन मैं प्रभु को नहीं पा सका। तो महर्षि देवऋषि नारद जी कहते हैं कि देखिए, आप दो कारण से उदासी होती है जीवन में। पहला है अभाव, कि हमारे किसी चीज की कमी है, राइट। और दूसरा है कि हमारा जो व्यवहार है वो कटु है, sarcastic है, कटाक्ष करने वाला है, ईर्ष्यालु शब्द यूज करते हैं, क्रोधी शब्द यूज करते हैं, अभिमानी शब्द यूज करते हैं, दूसरों को नीचा गिराते हैं, और छुरा मारने वाला, पीठ में छुरा मारने वाला। ऐसे जब हमारा व्यवहार होता है तब भी हम उदास होते हैं, तब भी हमें शांति नहीं होती। तो ये सुनकर महर्षि व्यास जी कहते हैं, हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने, मेरा भी अभाव है। वो ये कि मैं परमात्मा का नहीं हो सका। मैंने इतने काम किए हैं लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर का नहीं हो सका। तो इस पर देवऋषि नारद कहते हैं कि फिर आप संकल्प लीजिए महर्षि कि करण करावनहार केवल एक परमात्मा। हाँ, शरणागत हो जाइए। आप जो कुछ करवाया प्रभु आपने करवाया, जो कुछ है प्रभु तेरा है, मैं कुछ नहीं। सो ये जो कर्तापन का अभिमान है, ये परमेश्वर के श्री चरणों में अर्पण कर दीजिए और आपका ये अभाव समाप्त हो जाएगा। और महर्षि व्यास जी ने नारद जी की ये बात सुनकर अपना सब कर्तापन अपने गुरुदेव के श्री चरणों में डाला और तत्काल ही उन्हें परमेश्वर प्राप्ति हुई। सो बहुत बहुत बधाई आज के पावन पर्व की। हमारे गुरुजन इसे व्यास पूर्णिमा कहते हैं, इन ऑनर ऑफ महर्षि व्यास देव जी, और हम भी इसे व्यास पूर्णिमा कहते हैं। पर धन्यवाद तो हम हर समय गुरुजनों का करते ही करते हैं। सो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। आप सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय।